देखिए कितनी बड़ी धरोहर है हमारी, यानी कि कितना ग्लोरियस पास्ट है हमारा, कि हमारा संबंध किससे है? कृष्ण से है, जो त्रिभुवन के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। तो देखिए सुदामा जी जब लेके आए, चिवड़ा लेकर आए, तो भगवान कृष्ण ने छीन कर खा लिया। हालांकि सुदामा जी का क्या हुआ था? तो सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे। अब उनकी पत्नी बहुत परेशान थे, क्योंकि बच्चे भी थे और घर में इतनी गरीबी थी कि बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए भी धन नहीं था। तो सुदामा जी के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं कृष्ण, गुरुकुल में एक साल पढ़े हैं वो। और पत्नी ने देखा कि सुदामा जी बहुत दुखी हैं और बच्चे भी बहुत परेशान हैं, और सुदामा जी अगर कृष्ण के पास जाएंगे, द्वारकाधीश के पास, तो वो मना नहीं करेंगे किसी चीज के लिए भी। तो पति ने कहा कि आप सुदामा जी के कृष्ण के बाद द्वारकाधीश जी के पास क्यों नहीं जाते? आज हमारी बड़ी दयनीय स्थिति है, घर में देखिए कितनी गरीबी छाई हुई है, और आप उनसे कुछ भी जाके मांगेंगे, वो मना नहीं करें। तो सुदामा जी ने सोचा कि मैं कैसे जाके कैसे मांगू उनसे, कि बचपन में हम सब एक साथ पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में, वो तो मेरे मित्र हैं, और आज मैं उनसे मांगने जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, घर की मजबूरी को देखते हुए उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन उनको कुछ दूंगा क्या, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो उनकी पति ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करते व्यवस्था करते, पड़ोस से ले आए, चिवड़ा लेकर आ गए। तो कहा ठीक है यही है, तो लेके जाता हूं मैं। तो चिवड़ा लेके सुदामा जी पहुंचे द्वारका यानी कि जहां पर भगवान कृष्ण का महल था, द्वारकाधीश जी के पास पहुंचे, और भगवान कृष्ण की आज्ञा थी कि अगर कोई भी ब्राह्मण आए इस महल में तो उसको रोका ना जाए। सैनिकों को पहले बोल दिया, द्वारपाल को, कोई भी अगर ब्राह्मण आता उसको रोका ना जाए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कभी भी आ सकता ब्राह्मण। तो सुदामा जी जब आए तो बस उनका स्वागत हुआ और भीतर आए, और भगवान कृष्ण राज सिंहासन में बैठे हुए थे। जैसे ही सुदामा जी को देखा, सिंहासन छोड़ के एकदम से भागे उनकी ओर, और सभी के सामने उन्होंने क्या किया, सुदामा जी का आलिंगन कर लिया और अपने कहा शयन कक्ष में ले गए और अपने शैया में बिठाया। और भगवान कृष्ण ने जो स्वयं सुदामा जी के चरण धोए, और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। उस समय क्या है, रुक्मिणी जी जो है चामार कर रही है, पीछे से पंखा दिखा रही है, और कृष्ण ने सुदामा जी से कहा कि क्या लाए हो मेरे लिए? बोलते नहीं मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। और सुदामा जी हिचकिचारे चिवड़ा दे रहे थे। चिवड़ा कोई खाने की चीज तो है नहीं, बिल्कुल फीका है, वो तो गले से भी नहीं उतरेगा। तो देने में बड़ा हिचकिचा रहे थे, और कृष्ण ने देख लिया कि पोटली में इन्होंने चिवड़ा रखा हुआ है, लटका के रखा है कमर में, और कृष्ण क्या किया, उसको छीन लिया और चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया तो रुक्मिणी जी देख रही है, और रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी है। वो पीछे से देख रही है कि ये हो क्या रहा है, और कृष्ण जी उसको खाते जा रहे हैं। जब खाते जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उन्हें कहा ये क्या कर रहे हैं? अगर आप इतना स्वीकार कर लेंगे इनसे, इतना पालेंगे इनका दिया हुआ, तो क्या जानते क्या होगा, मुझे फिर इनके पास ही जाना पड़ेगा। आप समझ रहे? भगवान को भोग लगाने का मतलब ये होता है। जब भगवान को भोग लगाते हैं आप, तो क्या होता है, फिर स्थान में, घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे ही जो है कृष्ण को भोग लगाना शुरू किया, ठाकुर जी को देना शुरू किया, रुक्मिणी जी क्या कह रही है कि मुझे इनके पास जाना पड़ेगा। हाथ पकड़ लिया उन्होंने कि और मत लीजिए। तो इस तरह से भगवान को अगर हम थोड़ा सा भी देते हैं, इतना भी अगर हम देते हैं, वो हमें बदले एक कदम अगर कृष्ण की ओर बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे, 10 कदम और बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या है, भाव है सेवा का। देखिए सेवा का महत्व है।